तो आज की जो रामायण की अपडेट पता चली है, वो लिटरली बहुत सारे ऑडियंस को हैरान करती है। क्योंकि इस अपडेट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि यहाँ पे 27 मार्च का जो इवेंट होने वाला था, यानी कि रामनवमी के दिन का इवेंट, वो ऑलमोस्ट पोस्टपोन होने की कगार पे आ गया है। रीज़न बीइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि अभी पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है आप सब लोग जानते हैं। उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इसको टाला जा रहा है। लेकिन ये न्यूज़ कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे ऑडियंस इतने टाइम से वेट कर रही थी और लिटरली फ़ेब के बिगिनिंग से, यानी कि फरवरी की स्टार्टिंग से यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि फाइनली हम लोग को रामनवमी के दिन कुछ नया रिवील होते हुए दिखाई देगा। और जब अभी रिसेंटली लॉस एंजल्स में आप लोग ने यहाँ पे देखा होगा कि एक प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई थी, तो रामनवमी के दिन तो एटलीस्ट कैरेक्टर डिटेल्स तो ऑडियंस को दिखाई देना चाहिए ताकि हाइप क्रिएट किया जा सके। उसके बाद सवाल ये आता है कि अगर ये डेट टाली जा रही है तो अगली डेट कब आएगी? तो कहा जा रहा है वो अगली डेट आएगी मई में। अब यानी कि अप्रैल, मई, इतने टाइम फिर गैप होगा, इतना टाइम फिर वेट करना पड़ेगा ऑडियंस को। अब देखते हैं, आई होप कि जो अपडेट है ये ऑफ़िशियली रॉन्ग हो जाए, ये गलत हो जाए और हम लोग को एग्ज़ैक्टली रामनवमी के दिन ही अपडेट देखने को मिले, यानी कि वो जो भी रिलीज़ करने वाले हैं, चाहे कैरेक्टर डिटेल्स हो, चाहे टीज़र हो, कुछ भी हो, वो दिखा दें। अब हम लोग बात करते हैं एक और लुक की, यानी कि अभी 2-3 दिन पहले आपको पता चल रहा होगा कि रणबीर कपूर हम लोग को ट्रिपल रोल में देखने को मिलने वाले हैं। भगवान राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं, हम लोग को भगवान विष्णु भी दिखाई देंगे, भगवान परशुराम भी आ रहे हैं, उनका भी रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे हैं। अब इससे एक बात तो क्लियर है, हम लोग को वो स्वयंवर वाला सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने राम जी ने शिव धनुष को ब्रेक किया था उठा के, क्योंकि वो धनुष कोई नहीं उठा पा रहा था। फिर भगवान परशुराम आए थे, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, फिर राम जी ने उन्हें समझाया। उसके बाद ये सारी कन्वर्सेशन काफ़ी डिटेल तरीके से देखने को मिलेगी और हो सकता है यही सीक्वेंस हो। कि एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि भगवान परशुराम जी की बात करें तो उनकी फिजिक, उनका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम अलग से दिखाया जाएगा, क्योंकि वो उनके पास हैवी बियर्ड है, उनके पास एक कुल्हाड़ी है, वो काफ़ी गुस्से में रहते हैं। तो ये सीक्वेंस भी अगर दिखाया जाएगा तो रणबीर कपूर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान राम जी की बात करें तो उनका स्वभाव काफ़ी ज़्यादा शांत है और यही ये डिफ़रेंस है, मतलब कि भगवान विष्णु के कई अवतार्स में अलग-अलग डिफ़रेंस ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर ये खबर सच्ची है तो सही है, लेकिन आप लोग ने यहाँ पे अभी बहुत सारी फ़ोटोज़ भी देखी होगी जो कि ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही हो, चाहे हम लोग बात करें रेडिट की या फिर ट्विटर की। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ में तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे कि बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी फ़ोटोज़ ही अभी एआई जनरेटेड है। 1-2 जो स्टार्टिंग की फ़ोटोज़ थी अक्टूबर के समय की, उसके बाद से तो अभी ऑफ़िशियल फ़ोटोज़ आने में अभी टाइम है। क्योंकि पार्ट 2 की फ़िल्मिंग भले शुरू हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शूटिंग शुरू होता ही फ़ोटोज़ लीक होना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एआई का ज़माना तो आप लोग जानते हैं कितना एडवांस हो गया है। यहाँ पे चीज़ों को डिफ़र करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है एक आम इंसान के लिए। तो होपफुली अभी हम लोग को ऑफ़िशियल इमेज का और इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको तो पता ही है कि यहाँ पे हम लोग को पार्ट 2 में क्या-क्या बताया जाएगा, कि यहाँ पे जब राम जी यहाँ पे हनुमान जी से मिले थे, उसके बाद की कहानी क्या होगी, वो हम लोग को डिटेल तरीके से समझाई जाएगी। फिलहाल जितनी भी इमेजेज़ आप लोग देख रहे हैं, वो सब एआई वाली ही है और बहुत सारे लोग रेफ़रेंस या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं।